कि प्रयाग का जल बिना किसी बैक्टीरिया के और प्रदूषण के था, है और सदा लोग शताब्दियों से नहीं युगों से वह नहाते आ रहे हैं और आगे भी युगों उसमें नहाते रहें। अखिलेश उपचुनावों के अंदर बुरी तरह से पराजित हुए हैं। केजरीवाल को पटकनी मिली है उपचुनावों के अंदर और अभी विधानसभा के चुनाव में भी उनको एक पराजित चेहरे के रूप में जाना जा रहा है। इसी तरह से खरगे और राहुल, उन्होंने जिस तरह के उपहास किए, बिलो द बेल्ट रोल प्ले किया, जनता ने उनको भी सबक सिखाया। ऐसा है, प्रयाग का यह महाकुंभ ऐसे क्रम के अंदर और नक्षत्रों में घटा है जब चारों ओर जिसको मानवता कहा जाता है, सनातन कहा जाता है, धर्म कहा जाता है, उसके उत्थान का और कल्याण का ये पर्व है। इसलिए पूरे देश में ही नहीं, दुनिया में किसी भी धर्म का, जाति का, सभ्यता का, भाषा बोलियों के लोग हैं, सब आकर उस पवित्र जल में स्नान करना, दर्शन करना, इसको एक बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं। वही सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें आप जिस जल को पवित्र बता रहे हैं, सभी लोग पवित्र मानते हैं गंगा जल को, लेकिन उसको दूषित बता रहे हैं, स्नान योग्य नहीं माना है। उसको लेकर के भी 28 को भी सुनवाई होनी है, एनजीटी उस पर सुनवाई कर रही है। इसमें विपक्ष के अखिलेश यादव ने भी तमाम कि इसीलिए जो है लोग कपड़ा पहन के स्नान कर रहे हैं, इस पर क्या करना है कि मतलब ऐसा है, लोग कपड़ा पहनकर स्नान कर रहे हैं या साधारण वस्त्र पहनकर कर रहे हैं, नग्न बदन से कर रहे हैं, स्नान स्नान है। और यह स्नान इस बात का प्रमाण है कि प्रयाग का जल बिना किसी बैक्टीरिया के और प्रदूषण के था, है और सदा रहेगा। लोग शताब्दियों से नहीं युगों से वहाँ नहाते आ रहे हैं और आगे भी युगों उसमें नहाते रहेंगे। जिन लोगों को के मन में कोई अपने विकार है या बुद्धि के अंदर संशय और विकार है, वो लोग बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं। इसलिए समाज के अंदर योग्य लोगों का काम होता है, किसी भी तरह के प्रश्न उठे, केवल उनके नहीं, आने वाले युगों के लिए सारे संशय समाप्त करने के लिए ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाना, ये हमेशा आवश्यक रहा है। पहले भी उत्तर आते रहे हैं, आज भी आ रहे हैं और कल भी आएंगे। विकृत मनों के प्रश्न भी खड़े होंगे और जो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हैं उनके मन में भी प्रश्न आएंगे। इसलिए यह इस बात के लिए है कि जो विकृत मन है उनके विकार ठीक हो सके और जो जिज्ञासु मन है वो और अधिक शक्तिमान होकर निर्मल मन से समाज का कल्याण कर सके। ममता जी है। मुझे लगता है कि आपके पास विकारों वाले प्रश्न ही हैं, फिर भी इसलिए उनका उत्तर देता हूँ। आप एक देखेंगे जिन्होंने तरह तरह के ऐसे बिलो द बेल्ट प्रश्न किए और हमले किए, जनता ने लोकतंत्र के अंदर उनको सबक सिखाया है। अखिलेश उपचुनावों के अंदर बुरी तरह से पराजित हुए हैं। केजरीवाल को पटकनी मिली है उपचुनावों के अंदर
और अभी विधानसभा के चुनाव में भी उनको एक पराजित चेहरे के रूप में जाना जा रहा है। इसी तरह से खरगे और राहुल, उन्होंने जिस तरह के उपहास किए, बिलो द बेल्ट रोल प्ले किया, जनता ने उनको भी सबक सिखाया है। मुझे लगता है उन्होंने सबक सीखना चाहिए, ना कि बिलो द बेल्ट प्ले करना चाहिए। नेताओं के द्वारा बिलो द बेल्ट प्ले किया जाना यह दुर्भाग्यपूर्ण भी है और निंदनीय भी है। हाँ, पूछ सकते हैं आप। अभी तक 57 करोड़ क्या आंकड़ा के लिए फिर से प्रार्थना करूंगा। मैंने ममता के लिए की है, केजरीवाल के लिए की है, अखिलेश के लिए की है, खरगे और राहुल के लिए की है, और भी जितने ऐसे हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और मुझे लगता है कि ये सब नेता ऐसे भी होंगे जिनके बुजुर्गों ने इनको ज़रूर समझाया होगा कि तुम गलत मार्ग पर हैं। मुझे उनके बुजुर्गों पर भरोसा था, है, कि उन्होंने ज़रूर सद्बुद्धि देने की कोशिश की होगी। कभी कभी बच्चों को समझ में जल्दी आ जाता है, कभी कभी देर लगती है। तो इसलिए उनका केवल और केवल नज़रिया ये है कि वह आज जो सत्ता पर बैठे हैं, लगातार जीत रहे हैं, इस ईर्ष्या में और द्वेष में वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। धन्यवाद।